हेलो एवरीवन। हमारा आज का ये वीडियो 10 मिनट सीडीपी का जो रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड वीडियो है। हम बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में बात की है मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 4 डेवलपमेंट के मेजर डोमेन्स होते हैं PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये चारों डोमेन्स पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा था फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि हम बात कर रहे थे शारीरिक विकास की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम PCSE के नाम से जानते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो चारों डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। वो आपस में अंतः संबंधित, इंटर रिलेटेड का मतलब होता है अंतः संबंधित होते हैं। अगर इसमें से किसी एक पे भी इफेक्ट पड़ता है तो वो बाकी के 3 डोमेन्स भी इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की, जिसमें कि हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट के अंदर 2 स्किल्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसे कि हम स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है फाइन मोटर स्किल्स, जिसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम डील करेंगे एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, शारीरिक विकास आखिर होता क्या है। कोई छोटा बच्चा है, वो धीरे सबसे पहले चलना सीखता है, सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो दौड़ना सीखेगा। तो उसमें स्पीड इंक्रीज़ होता है टाइम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो धीरे धीरे चलेगा, फिर मतलब तेज़ी से चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर दौड़ने में वो और फास्ट दौड़ना सीखेगा। स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसका। किसी चीज़ को एक्यूरेसी से किसी काम को करना, प्रिसाइजली किसी काम को करना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारा स्पीड, एक्यूरेसी और किसी काम को हम प्रिसाइजली कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम देखेंगे कि मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट था ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड सेकेंड था फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस स्थूल जिसे कि हम बोलते हैं, और फाइन यानी सूक्ष्म। अब स्थूल गतिक कौशल क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, इसे जब हम डिफाइन करते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं लार्जर मूवमेंट्स जो होते हैं, हमारा बॉडी जो होता है लार्जर मूवमेंट्स जब करता है, चलना हम सीखते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। इसमें हमारे लार्ज जो मसल्स होते हैं उसका यूज़ हम करते हैं, वो सारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। स्थूल गत्यात्मक विकास यानी स्थूल गतिक कौशल जिसे हम बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, छोटे मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, फॉर एग्जांपल फिंगर्स के मसल्स हैं, हम लिख रहे हैं तो उसमें छोटे मसल्स का यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें का कोऑर्डिनेशन जब होता है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स विद द आइज़। मतलब हम देख भी रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं अपने फिंगर्स के हेल्प से पेंटिंग कर रहे हैं, राइटिंग हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर निटिंग, कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है, ड्राइंग हो गया, किसी चीज़ की पिक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गतिक कौशल में आएंगी। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा इन चीज़ों को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी बच्चा है तो पहले वो ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करता है अपने अंदर, फिर वो फाइन की तरफ जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब उसका विकास होता है। और जनरल टू स्पेसिफिक भी हम इसे बोल सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका जो डेवलपमेंट है वो होता है। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें कौन कौन से स्किल्स आ जाएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या डेवलप होता है हमारा, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, यानी किस चीज़ को प्रिसाइजली किस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसमें हमारी मेंटल स्किल्स इंक्लूड होती है, मानसिक क्षमताएं जो हमारे जन्म के साथ बढ़ती हैं। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो लेफ़्ट साइड होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मेन वर्क करता है, और जो राइट साइड होता है वो क्रिएटिविटी के लिए वर्क करता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। हमारी मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताएं किस तरह से विकसित होती हैं, बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग नॉलेज। हम किसी चीज़ को समझने की क्षमता का विकास कर रहे हैं, अपने अंदर नॉलेज डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली इंक्लूड होती हैं, 11-12 चीज़ें वो हम देख लेते हैं। नोइंग, किसी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता जो डेवलप होती है, थिंकिंग, सोचने की क्षमता, चिंतन शक्ति जो बोल सकते हैं हम, इमेजिनेशन, कल्पना करना, जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, परसेप्शन, अनुभूति जिसे हम बोलते हैं, अटेंशन, मेमोरी, अटेंशन हो गया, अवधान जिसे कि हम बोलते हैं, मेमोरी, स्मृति की क्षमता, याद रखने की क्षमता जो इसमें आ जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान निकालना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, किसी चीज़ का हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक छोटा बच्चा, उसके सामने आप 2 चॉकलेट भी रख लीजिएगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो दोनों उठा लेगा, बोलेगा कि एक कौन सा ले, उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा उतने में। तो ये जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, एंड लास्ट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। हम इसमें से 5-10 भी याद रखेंगे तो इनफ है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं है, दिमाग में किसी तरह बैठा लेनी है क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं एक तरह से उसमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और भाषा का विकास होता है। अब हम जान लेते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। मेटाकॉग्निशन को हम बोल सकते हैं परासंज्ञान, हम इसे हिंदी में बोलते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर बोल सकते हैं अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। हम किसी चीज़ को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मेटाकॉग्निशन में आ जाती हैं। एंड थर्ड है हमारा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पहले ही पढ़ना था। अब लास्ट टाइम है, दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम हो, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ की तरह एक एक करके रिवाइज़ करेंगे। अब देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट क्या होते हैं, सामाजिक विकास क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट इसे हम बोल सकते हैं नैतिकता का विकास होता है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके समाज के नियम सिखाए जाते हैं, नियम कानून कुछ होते हैं, वो सारी चीज़ें वो जन्म से सीखना शुरू कर देता है, तो वो किस में आ जाएंगी, सोशल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। इतने सोसाइटी में एडजस्ट करना पड़ता है किसी को भी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फोर्थ होता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास। अपने इमोशंस को जब हम डेवलप करते हैं बचपन से लेके, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा हर किसी चीज़ पे रोएगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने जो होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना एक तरह से सीख जाता है। इसमें हम जान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट बोला गया है, इमोशंस कलर आवर लाइफ्स, मतलब अगर किसी इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है तो वो इंसान की श्रेणी में ही नहीं आएगा, वो रोबोट हो जाएगा एक तरह से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रैथर्ड ने बोला था। एक और है कि फियर, एंगर और लव, ये जो तीनों इमोशंस होते हैं हमारे में बचपन से ही होते हैं। ये किसने बोला था, जेबी वॉटसन का ये स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होती हैं। ऐसे तो 5 होती हैं, बस उसमें से काम के हमारी 4 ही हैं। फर्स्ट होता है प्रीनेटल पीरियड, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है जब माँ के गर्भ में होता है वो प्रीनेटल पीरियड में आ जाता है, तो उसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया इन्फेंसी, शैशवावस्था जिसे हम बोलते हैं। सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलसेंस। अब इसकी एज लिमिट क्या क्या होती है। इन्फेंसी, शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। एडोलेसेंस 12 से 18 साल तक। लेकिन WHO, एज पर WHO एडोलेसेंस की एज होती है 10 to 19 ईयर्स, ये याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसने कितना एज बताया है एडोलेसेंस का, 10 से 19 साल तक का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डीपली डिस्कस करेंगे, एक एक करके सबका रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।